आज का हमारा विषय है मस्तिष्क रेखा। हस्तरेखा विज्ञान में हम इसको शीर्ष रेखा, मातृ रेखा और बुद्धि रेखा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसके नाम से ही इस रेखा की गंभीरता के विषय में हमें पता लग जाता है कि ये जो रेखा है कितनी गंभीर रेखा है। ये जो मस्तिष्क रेखा है आपकी बौद्धिक क्षमता के विषय में, आपकी मानसिक क्षमता के विषय में, आपकी निर्णय लेने की क्षमता के विषय में, आपकी कल्पनाओं के विषय में हमें ज्ञान देती है, हमें बताती है। आपको लगभग हर व्यक्ति के हाथ में आवश्यक रूप से ये जो बुद्धि रेखा है देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये जो बुद्धि रेखा है आपको हर व्यक्ति के हाथ में अलग प्रकार की नजर आएगी। किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो मस्तिष्क रेखा है आपको एकदम छोटी सी नजर आएगी, किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत लंबी नजर आएगी, किसी व्यक्ति के हाथ में टूटी हुई नजर आएगी। इस प्रकार से ये जो मस्तिष्क रेखा है आपको इसकी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, ये जो गतिविधियां हैं यही व्यक्ति की मानसिकता को भी परिवर्तित कर देती हैं। इसी कारण से हर व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है आपको अलग तरह की नजर आएगी। हर व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है आपको अलग प्रकार की नजर आएगी। कोई व्यक्ति किसी विषय को किसी तरह सोचता है, दूसरा व्यक्ति उसी विषय को किसी और तरह से सोचता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है हर व्यक्ति के हाथ में आपको अलग प्रकार से नजर आएगी। इसके सिवाय ये जो मस्तिष्क रेखा है आपकी आयु की गणना करने में भी सहायता प्रदान करती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किसी व्यक्ति की जो आयु की गणना है वो भी हम 3 रेखाओं के द्वारा करते हैं, आपकी जीवन रेखा, आपकी बुद्धि रेखा और आपकी हृदय रेखा। तो अगर व्यक्ति के हाथ में ये बुद्धि रेखा अच्छी स्थिति में है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके विपरीत बुद्धि रेखा छोटा होना कहीं ना कहीं अशुभ की तरफ हमें संकेत देता है। तो इस प्रकार से जो मस्तिष्क रेखा है इसका हस्तरेखा विज्ञान के अंदर बहुत ही अधिक महत्व रहता है। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर मस्तिष्क रेखा की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के विषय में बताऊंगा कि हमारे हाथ में किस किस प्रकार की मस्तिष्क रेखाएं होती हैं और वो हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है यहाँ जीवन रेखा से प्रारंभ होती है और तुरंत इससे अलग हो जाती है और इस प्रकार से गोल घूम करके प्रथम मंगल पर्वत के अंतिम क्षेत्र पे जाकर के रुक जाती है। ये जो रेखा है निर्दोष है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, गहरी है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर पहला जो गुण रहता है वह रहता है अनुशासन। इन व्यक्तियों के जीवन के प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक अनुशासन रहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपकी बुद्धि रेखा जो है कहां से निकलती है? मंगल पर्वत से। कहां पर जाकर के खत्म होती है? मंगल पर्वत के अंतिम भाग पे। तो देखिए, मंगल जो है वो किसका कारक है? अनुशासन का। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जो बुद्धि रेखा है इस प्रकार से गोल घूम करके मंगल पर्वत पे समाप्त हो जाती है, ऐसे व्यक्ति हर कार्य के अंदर एक प्रकार का अनुशासन रखते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, अर्थात ऐसे लोगों का जो स्मरण शक्ति होती है वो भी बहुत ही अधिक अच्छी रहती है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं अच्छे निर्णय लेने वाले होते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले ही ये एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। किसी कार्य में अगर इन लोगों को कठिनाई आती है, हाँ, ये लोग दूसरे व्यक्तियों के पास जाते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति जो भी निर्णय लेते हैं, कोई व्यक्ति उंगली नहीं कर सकता है कि इस व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके अंदर कोई कमी है, क्योंकि कार्य को करने से पहले पूर्ण रूप से सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके पश्चात ही ये व्यक्ति किसी भी कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार के गुण ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं जिन लोगों की जो मस्तिष्क रेखा है इस प्रकार से जीवन रेखा से प्रारंभ होती है और इस प्रकार गोल घूम करके मंगल पर्वत के अंतिम क्षेत्र पे समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है यहां जीवन रेखा से प्रारंभ होती है लेकिन बहुत दूर तक जीवन रेखा के साथ जुड़ करके चलती रहती है और उसके पश्चात अलग होकर के गोल घूम करके मंगल पर्वत के अंतिम भाग पर आकर के समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत लंबे समय तक ऐसे लोगों के स्वतंत्र विचार नहीं रहते हैं, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे इस आयु से लेकर के इस आयु तक, जब तक कि जो मस्तिष्क रेखा है जीवन रेखा से अलग नहीं होती है, तब तक ऐसे व्यक्तियों के किसी भी विषय को लेकर के स्वतंत्र विचार नहीं होते हैं। ऐसे जातकों के जो भी निर्णय होते हैं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं।
उनके माता पिता हो सकते हैं, या उनके कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई भी उनका जो भला चाहने वाला है वह व्यक्ति हो सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों के अंदर इस आयु से लेकर के इस आयु तक अच्छे बुरे, लाभ हानि, योग्य अयोग्य के विषय में ज्ञान ही नहीं होता है। अर्थात इस आयु से लेकर के इस आयु तक इन जातकों के जो भी विचार होते हैं इनकी मात्र कल्पनाओं के अंदर रहते हैं। उसके पश्चात जहां ये जो मस्तिष्क रेखा है आपकी जीवन रेखा से अलग हो जाती है, हाँ, उसके अंतिम समय तक व्यक्ति के अंदर अच्छी निर्णय क्षमता रहती है, बुद्धिमान ऐसे लोग होते हैं। इसके सिवाय अच्छा अनुशासन भी ऐसे लोगों के अंदर रहता है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है वो इस स्थान से प्रारंभ होती है, लेकिन जीवन रेखा से लग करके ही बहुत दूर तक आ जाती है और लगभग आधे जीवन रेखा तक मस्तिष्क रेखा जो होती है जीवन रेखा से मिलकर के चलती है और उसके पश्चात अलग होकर के मंगल पर्वत के अंतिम भाग पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं उनके लगभग आधी आयु तक स्वतंत्र विचार नहीं होते। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे आधे जीवन तक स्वयं से निर्णय लेने वाले नहीं होते हैं। इन व्यक्तियों के जो निर्णय लिए जाते हैं इनके माता पिता के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन इस आयु से लेकर के इस आयु तक व्यक्तियों के स्वतंत्र निर्णय नहीं रहते हैं। मैं आयु की गणना करूं तो लगभग 22 से 25 वर्ष की आयु तक व्यक्तियों के अंदर स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती है। इन व्यक्तियों के लिए जो भी निर्णय लेंगे इनसे बड़े लेते हैं, इनके माता पिता लेते हैं या अन्य व्यक्ति लेते हैं। जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही अधिक शांत प्रवृत्ति के होते हैं। कोई व्यक्ति इनको अगर गाली गलौच भी दे देता है तो ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो संबंध होते हैं अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अधिक अच्छे रहते हैं। इसके पश्चात जब व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हो जाती है, हाँ, उसके पश्चात ये जो व्यक्ति है स्वयं से निर्णय लेने लगता है, लेकिन निश्चित रूप से आधे जीवन तक इन व्यक्तियों के भीतर कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है यहां जीवन रेखा से थोड़ी सी दूर से प्रारंभ होती है और इस प्रकार से गोल घूम करके मंगल पर्वत के अंतिम भाग पर जाकर के रुक जाती है। तो दोस्तों, जिन लोगों की जो मस्तिष्क रेखा है जीवन रेखा से थोड़ी दूर से होकर के निकलती है, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक स्वतंत्र विचारक होते हैं। अर्थात इन लोगों के हर कार्य को लेकर के अपने स्वतंत्र विचार होते हैं। ये जो लोग होते हैं दूसरे व्यक्तियों की बात को सुनते हैं लेकिन करते वही हैं जो इनके मन में रहता है। किसी कार्य को करना है सबकी सलाह ले लेंगे, सबसे पूछ लेंगे, उसके पश्चात एकांत में बैठ करके सोचेंगे कि क्या मुझे निर्णय लेना है। उसके पश्चात स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ऐसे लोग लेते हैं। निश्चित ही ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं अच्छे रहते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है जीवन रेखा से बहुत दूर से होकर के निकलती है, अर्थात बिल्कुल दूर से होकर के निकलती है और इस प्रकार से गोल घूम करके मंगल पर्वत के अंतिम भाग पर समाप्त हो जाती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है जीवन रेखा से बहुत दूर से निकलती है तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र विचारक होते हैं। ये जो लोग हैं जो भी करेंगे अपने मन से करेंगे, भला होगा बुरा होगा इनको कोई मतलब नहीं है। जो भी निर्णय इन्होंने लेना है वो ये लेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति इनके भले के विषय में भी बताएगा कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं इसके अंदर कुछ कमी है। ये व्यक्ति किसी की विषय में नहीं सुनेंगे, बस इनको वो करना है जो इनको करना है, जो नहीं करना है वो इनको नहीं करना है। अपने ही विचार इनके रहेंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र विचारक ऐसे लोग रहते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है इस स्थान से नहीं निकलती है, इससे भी ऊपर यहां गुरु पर्वत से निकलती है और इस प्रकार से गोल घूम करके प्रथम मंगल पर्वत के अंतिम क्षेत्र पर जाकर के रुक जाती है। तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं जरूरत से अधिक स्वतंत्र विचारक होते हैं। ये लोग वो करेंगे जो इनके मन में करेगा। आप इनको कितना भी समझाइए, जो मर्जी इनसे कहिए, इन्होंने करना वो ही है जो इनके मन में है। इसी कारण से कई बार ऐसे जो लोग होते हैं नुकसान भी उठाते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं स्वयं से कुछ सोचते हैं, होता कुछ और है। करना चाहते थे इंजीनियरिंग,
बनेंगे डॉक्टर। अर्थात इनके जीवन के अंदर जो ये सोचते हैं उनसे विपरीत ही इनके साथ होता है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं इनके अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, अर्थात उनके साथ इनकी बनती नहीं है। क्यों है इसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये आपकी पितृ रेखा है, ये आपकी मातृ रेखा है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, जिसके कारण से पति और पत्नी के बीच में आपस में संबंध जो होते हैं इनके अच्छे नहीं रहते हैं। इसके सिवाय अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई अशुभ निशान हो, मान लीजिए क्रॉस का निशान है, तिल का निशान है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के तलाक भी हुआ करते हैं। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं अपने जीवन साथी से अलग भी हो जाते हैं। परंतु अगर इसके बीच में कोई अशुभ निशान नहीं है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनके अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन तलाक नहीं होगा। लेकिन अशुभ निशान है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के तलाक भी होते हैं। अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है, यहां गुरु पर्वत से ही शुरू होती है और इस प्रकार से गोल घूम करके मंगल पर्वत के अंतिम भाग पर जाकर के रुक जाती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक प्रबल मस्तिष्क वाले होते हैं, खूब शक्ति संपन्न ऐसे लोग होते हैं, बुद्धिमान ऐसे लोग होते हैं, खूब दूरदर्शी ऐसे लोग होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक विचारशील होते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले ही अपने विचारों को स्पष्ट कर लेते हैं, उसके पश्चात ही किसी कार्य को करते हैं। खूब समाज में इन व्यक्तियों का गौरव रहता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे लोगों की समाज में बनी रहती है, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं अपनी बुद्धि के संपन्न व्यक्ति होते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है, यही जीवन रेखा से प्रारंभ होती है और बिल्कुल जुड़ करके चलती है और उसके पश्चात चंद्र पर्वत के प्रथम भाव पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत प्रकार की कलाएं ऐसे लोगों की रहती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं साहित्यकार, संगीतकार रहते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं खूब बुद्धिमान होते हैं, खूब उत्साही और समझदार ऐसे लोग होते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है चंद्र पर्वत के प्रथम भाव पर जाकर के रुकती नहीं है और भी नीचे आ जाती है और चंद्र पर्वत के अंतिम क्षेत्र तक चली जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर भी बहुत प्रकार की कलाएं रहती हैं, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर बहुत प्रकार की बुरी लतें भी रहती हैं। निश्चित रूप से ऐसे जो व्यक्ति होंगे कवि होंगे, लेखक हो सकते हैं, अच्छी कल्पनाएं ऐसे लोगों की हो सकती हैं, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर बहुत प्रकार की बुरी आदतें भी होती हैं। अर्थात बीड़ी सिगरेट पीते रहना, तंबाकू खाते रहना, इस प्रकार की बुरी लतें ऐसे लोगों के भीतर रहती हैं। अगर आप इन लोगों के पास जाएंगे आपको निश्चित रूप से अवार्ड्स तो देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन धन की हमेशा इनको कमी रहती है। इनकी जेब आपको हमेशा ही लगभग खाली ही नजर आएगी। तो अगर किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है चंद्र पर्वत के अंतिम क्षेत्र तक पहुंच जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से निर्धन भी होते हैं, लेकिन कलाएं ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बुरी लतें भी व्यक्ति के अंदर रहती हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है, यहां से व्यक्ति की भाग्य रेखा निकलती है और जो व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा है यहां भाग्य रेखा से लग करके निकलती है और मंगल पर्वत के अंतिम क्षेत्र पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं इस समय से लेकर इस समय तक लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति समाज में भी है। अर्थात लगभग आधी आयु तक व्यक्ति के विषय में लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये जो व्यक्ति है समाज के अंदर कहीं पे है भी है। लेकिन दोस्तों, जिस समय ये रेखा यहां से निकलती है व्यक्ति चमकता है। किसको लेकर के? धन को लेकर के। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं लखपति नहीं करोड़पति बनते हैं, अरबपति ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान जो बनती है वो धन को लेकर के बनती है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक कमी आ जाती है कि देखिए
हम किसी व्यक्ति की जब आयु की गणना करते हैं तो तीनों रेखाओं को मिलाकर के करते हैं, आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये छोटी हो जाती है, जिसके कारण आप इसको 100 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। ये व्यक्ति की आयु मुश्किल से 60 या 65 वर्ष होगी, लेकिन जब तक ये व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक इस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है, यहां से व्यक्ति की सूर्य रेखा निकलती है और व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है इसी से लग करके मंगल पर्वत के अंतिम क्षेत्र तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं समाज में बहुत अधिक कीर्ति, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रारंभिक समय में, जैसा कि मैंने आपको शनि के विषय में बताया, ऐसे ही इन व्यक्तियों की जो कीर्ति होती है लगभग आधी आयु तक नहीं होती है। उसके पश्चात जब ये व्यक्ति चमकते हैं, जीवन के अंतिम समय तक इन व्यक्तियों की कीर्ति रहती है। राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय कीर्ति ऐसे लोग पाते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है वो यहां शनि स्थान से प्रारंभ होती है और इस प्रकार से गोल घूम करके जीवन रेखा के साथ लग करके गोल घूम करके मंगल पर्वत के अंतिम क्षेत्र पर जाके रुक जाती है। तो दोस्तों, ये जो रेखा है कहां से निकली है? आपके शनि पर्वत से। तो शनि किसके कारक हैं? धन के कारक हैं। इसी कारण से ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है हर समय धन के विषय में सोचती रहती है। इनके लिए दुनिया डूबे तो डूबे, इनको क्या चाहिए? धन। हर विषय में हर समय इनके मस्तिष्क में एक बात घूमती रहती है कि धन किस प्रकार से कमाया जाए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खूब धनवान भी होते हैं, करोड़पति, अरबपति ऐसे लोग होते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं लंबी आयु वाले भी होते हैं। क्यों होते हैं? शनि क्या है? आयुदाता भी हैं, आयु प्रदान करते हैं। तो हम जब किसी व्यक्ति की आयु की गणना करेंगे तो 3 रेखाओं से करते हैं, जीवन रेखा, आपकी बुद्धि रेखा और आपकी हृदय रेखा। तो जब हम बुद्धि रेखा की गणना करेंगे तो रेखा ये आपकी लंबी हो गई है, जिसके कारण से इस व्यक्ति की जो आयु होगी वो भी लंबी होगी। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है यहां सूर्य पर्वत से प्रारंभ होती है और इस प्रकार से गोल घूम करके मंगल पर्वत के अंतिम क्षेत्र पर जाकर के समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये जो रेखा है कहां से निकल रही है? सूर्य स्थान से। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? कीर्ति, यश, मान सम्मान, पदवी। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं हर समय अच्छी पदवी के विषय में, अच्छी नौकरी के विषय में, मान सम्मान के विषय में हर समय इनके मस्तिष्क में एक बात चलती रहती है। ऐसे लोगों की बहुत अच्छी मान सम्मान और प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति रहती है। इसके सिवाय इन व्यक्तियों की जो आयु होगी वो भी गणना के अंदर लंबी होगी। तो अच्छी आयु वाले ऐसे लोग होते हैं, अच्छी कीर्ति और मान सम्मान ऐसे लोगों का रहता है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है, यहां से आपकी हृदय रेखा चलती है और किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है यहां इस स्थान से शुरू होती है और इस प्रकार से गोल घूम करके मंगल पर्वत के अंतिम क्षेत्र पर जाकर मिल जाती है। अर्थात जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो हृदय रेखा से जुड़ी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा परोपकारी किस्म के होते हैं। अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने सगे संबंधियों की खूब सेवा करते हैं। परिवार में किसी को भी कुछ भी दुख होता है, ये व्यक्ति बढ़ चढ़कर उस व्यक्ति का साथ देने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपनी पत्नी के भी बहुत ही अधिक प्रतिकूल होते हैं। अपनी पत्नी के द्वारा बोली गई किसी बात को कभी ये लोग टालते नहीं हैं। पत्नी के द्वारा बोली गई जो बात होगी इनके लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम करती है। लोग कई बार इनको जोरू का गुलाम भी कह देते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की रहती है। बुद्धि रेखा है आपके हृदय रेखा से लगी है। निश्चित रूप से व्यक्ति का जो मन होगा हर समय सगे संबंधियों के
सुविधाओं के लिए, उनकी चिंताओं में हर समय लगा रहता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको मस्तिष्क रेखा की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के विषय में बताया। इसके सिवाय भी मस्तिष्क रेखा की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं और हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। अभी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको बची हुई गतिविधियों के विषय में भी बताऊंगा कि मस्तिष्क रेखा की कौन कौन सी और गतिविधियां होती हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।